हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाऊँ, तुम मेरा पीछा मत करना, समझ गए तुम? वैसे भी मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया था? तियांग ने कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुमसे शादी बस मुझे मजबूरी में करना पड़ा, और मुझे तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहना है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो फिर तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, जंगकुक अब तो ये शादी हो चुका है और तुम्हें इस घर के नौकर बनकर रहना पड़ेगा, समझ गए तुम? और तुम इस घर की सिर्फ एक मेड हो और कुछ नहीं। एक कहते हुए तियांग घर से निकल गया। जंगकुक वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। जिमिन आ जाते और कहता है, क्या हुआ जंगकुक? तियांग कहा गया, मैंने उसको बहुत ही जल्दी में जाते हुए देखा। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में जाने लगा। जिमिन ने कहा, पता नहीं तियांग को क्या हो गया। यहाँ पर जंगकुक अपने रूम में आने के बाद वो बिस्तर पर लेट जाता है। जंगकुक को बहुत ही रोना आ रहा था। वो चादर से फेस को कवर कर लेता है और रोने लगता है। जिमिन वो रूम में एंटर करते हुए कहा, जंगकुक क्या मैं आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ह्यूंग प्लीज़ मुझे अभी कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, जंगकुक लेकिन मैं तो ऑलरेडी रूम के अंदर आ चुका हूँ। जंगकुक ने कहा, ह्यूंग प्लीज़ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे बाद में बात करना चाहूँगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जब भी मुझसे बात करने का मन करेगा ना तुम मुझे बुला लेना, ठीक है, या फिर मेरे पास आ जाना। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक फिर से सो गए। लेकिन फिर से किसी की पैरों की आवाज़ सुनकर जंगकुक ने कहा, ह्यूंग मैंने आपको कहा था ना अभी मत आने के लिए, अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन उसकी चादर को किसी ने बहुत ही जोर से खींच लिया। जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में आते हुए कहा, मैंने कहा ना। और उसके बाद जैसे उसने मुड़कर देखा वो कोई और नहीं तियांग था। तियांग जंगकुक को घूरते हुए कहा, आखिर तुमने क्या किया यहाँ? जंगकुक कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैंने क्या किया है? तियांग तुम बोलना क्या चाहते हो? तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग छोड़ो मुझे, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग जंगकुक को वॉशरूम के अंदर लेकर आता है और उसको बाथटब पर फेंक देता है। जंगकुक को बहुत ही जोर से लगता है उसकी कमर में। तो फिर जंगकुक ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आखिर तुम करने के वाले हो? तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर मैं तुम्हें इतना सबक सिखाऊंगा कि आइंदा अपने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचोगे। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? तियांग ने जंगकुक को बिना कुछ बोले उसको वॉशरूम के अंदर बंद करके वो अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। और यहाँ पर जंगकुक तियांग का आवाज़ लगा रहा था, लेकिन तियांग दरवाज़ा नहीं खोलता है। जंगकुक पूरी रात वॉशरूम में ही रहता है। यहाँ पर जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर तियांग को हो क्या गया है। सुबह होने पर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में आ चुका है। जंगकुक का तियांग का इंतजार कर रहा था। यूंगी जिमिन बैठा हुआ था। यहाँ पर जीन और आरएम भी आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तियांग और जंगकुक नहीं आया है क्या? जेहोप आकर कहता है, क्या हुआ, जंगकुक नहीं दिख रहा है? आरएम ने कहा, लेकिन जेहोप तियांग भी यहाँ पर नहीं है, लगता है दोनों अभी तक नींद से नहीं उठा है, या फिर दोनों। तो जेहोप ने कहा, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता हूँ। आप लोग जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं। आप लोग को लगता है तियांग जंगकुक से प्यार करता है, उसको बहुत ही खुश रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूंगी ने कहा, आपका कहने का क्या मतलब है? जेहोप ने कहा, यूंगी आखिर तुम लोगों ने तियांग को बहुत सर पर चढ़ा लिया है। तुम लोग को पता है कि तियांग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और जंगकुक अभी तक नीचे नहीं आया। तो तुम लोग को जाकर देख लेना चाहिए था कि आखिर जंगकुक नीचे क्यों नहीं आया है। सुबह की 11 बज चुका है। जंगकुक इतनी देर तक नहीं सोता है, वो बहुत ही सुबह को उठ जाता है और सबके लिए कॉफ़ी बनाता है। तो हम सबको जाकर देखना चाहिए। तियांग अपने ऑफिस में ही था। उसके मैनेजर ने आकर उससे कहा, बॉस आपसे कोई मिलने आया है। तियांग ने कहा, कौन? उसके मैनेजर ने कहा, वायन। तियांग ने कहा, ठीक है, उसको अंदर भेज दो। वायन तियांग को देखकर ही उसको हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। तियांग की बात ना सुनकर वायन ने उसको और भी कस के पकड़ते हुए कहा, आखिर तियांग तुमने शादी कैसे कर लिया? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया क्या? तुमने कभी सोचा है क्या मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा, किसके पास जाऊँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हें मुझसे शादी करना होगा और अपना नाम देना होगा मुझे। मैं मिसिस किम बनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वायन ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने शादी कर लिया है, तुम्हें इस बात को समझना होगा। और मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता हूँ, और नहीं मैंने तुमसे कभी कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे?
वायन ने कहा, त्यांग मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ और मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाना होगा। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? तो वायन ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे घर पर रहना है। त्यांग कहता है, क्या? वायन ने कहा, त्यांग मैं होटल में नहीं रुक सकता हूँ। त्यांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल रूम बुक कर देता हूँ। वायन ने कहा, नहीं त्यांग, मुझे होटल रूम में नहीं रहना है। डैड को अगर पता चलेगा वो बहुत गुस्सा करेगा, तुम तो जानते ही हो डैड के गुस्से के बारे में। त्यांग ने कहा, वायन ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे घर जाना है। तो फिर त्यांग वायन को लेकर घर जाने लगा। त्यांग मन में यही सोच रहा था, वो अपने ब्रदर्स को क्या कहेगा, वायन को साथ में लेकर घर जा रहे हैं। उसके ब्रदर तो त्यांग को मार ही डालेगा, लेकिन त्यांग वो वायन को फिर भी घर लेकर आने लगा। अभी तो रात भी हो चुका है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जंको के साथ क्या हुआ। आखिर जब सब लोग जंको को ढूंढने के लिए उसके रूम में गया तो सब लोगों ने देखा कि जंको को वॉशरूम में त्यांग ने बंद करके गया है और जंको वॉशरूम में बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद जेब ने डॉक्टर को घर बुलाया था और यहाँ पर त्यांग वो वायन को लेकर घर आ जाता है। वायन को साथ में देखकर सभी लोग बहुत ही गुस्से में देख रहा था त्यांग को। त्यांग ने कहा, क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जेब ने कहा, त्यांग आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने जंको को वॉशरूम में बंद करके रख के चला गया। तो सभी लोग जेहब को रोकने के लिए कहता है, वो बस अभी अभी आया है, आप लोग वाइन के सामने त्यांग को क्यों डांट रहे हो? जिमिन की इस बात पर जेहब ने उसको डांटते हुए कहा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जंगकुक के साथ त्यांग ने जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वाइन को देखकर मैं त्यांग को छोड़ देने वाला हूँ क्या? अगर जंगकुक को कुछ हो जाता ना, मैं त्यांग को कभी माफ नहीं कर पाता। वो मेरा भाई है तो क्या हुआ? जिन ने जेहब की साथ देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। आखिर त्यांग तुमने ऐसा किया भी कैसे? तुमने जंकुक के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? आखिर उसने क्या किया है? त्यांग ने कहा, जंकुक ने क्या किया है आप लोग मुझसे पूछ रहे हो? आखिर उसको क्या जरूरत है सबको एक कहने के लिए कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और मैं उसको खुश नहीं रखता हूँ? उसने गैन पर से एक कह दिया तो मुझे गुस्सा तो आना ही था ना। जेहब कहता है, त्यांग तो फिर तो तुम्हें वॉशरूम में मुझे बंद करना चाहिए था, जंकुक को नहीं, क्योंकि ये बात जंकुक ने नहीं मैंने कहा था गैनपा को फोन पर, समझ गए तुम? त्यांग ने कहा, क्या, लेकिन आपको ऐसा करने की क्या जरूरत है? तो जेहब ने कहा, त्यांग क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है कि जंकुक ने कुछ भी नहीं किया और तुमने उसको पनिश किया? तुम्हें उससे माफ़ी मांगना होगा। त्यांग ने कहा, क्या मैं और उससे माफ़ी मांगूंगा? कभी नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। जेब ने कहा, ठीक है, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे तो घर से अभी निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर जंकुक नीचे आ जाता है और कहता है, ह्यूंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, त्यांग को घर से मत बाहर निकालिए। त्यांग ने कहा, मुझे ऐसे भी यहाँ पर नहीं रहना है, मैं अपने घर पर जाकर रह लूँगा। जेब ने कहा, त्यांग तो तुम अपने घर पर जाकर रहने वाले हो, क्या वाइन को भी साथ में लेकर जाओगे? जंकुक ने कहा, ह्यूंग प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, और मुझे त्यांग के बिना नहीं रहना है, मैं त्यांग से प्यार करता हूँ, मुझे इसके साथ ही रहना है, प्लीज़ आप लोग अगर मुझसे प्यार करते हो तो त्यांग को माफ़ कर दीजिए। जेहब गुस्से में कहता है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो, तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है तुम लोग के बीच में, मैं कौन होता हो कुछ भी बोलने के लिए? जंकुक ने कहा, ह्यूंग प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन जेहब अपने रूम में चला जाता है। आरएम भी जिन को लेकर चले जाता है, ह्यूंग भी जिमिन को लेकर चले जाता है। यहाँ पर वाइन और त्यांग के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही त्यांग रूम में जाने लगा, वाइन भी उसके पीछे जाने लगा। तो जंकुक ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो और कौन हो आप? तो वाइन ने कहा, तुम कौन हो, क्या तुम जंकुक हो? जंकुक ने कहा, हाँ मैं त्यांग के। तो वाइन ने कहा, बस बहुत हो गया, तुम त्यांग के कुछ भी नहीं हो, क्योंकि त्यांग की वाइफ मैं बनने वाला हूँ, तुम तो बस ऐसे ही उसके घर के एक सर्वेंट हो और कुछ नहीं, समझ गए तुम? यहाँ पर त्यांग वो वॉशरूम में शावर लेने के बाद रूम में आ जाता है। त्यांग बस टॉवल पहना हुआ था। पीछे से आकर वायन उसको हक कर लेता है। त्यांग ने कहा, क्या कर रहे हो वायन, छोड़ो मुझे। लेकिन त्यांग ने जैसे मिरर में जंको को देखा तो फिर त्यांग ने भी वायन की हाथ पकड़ते हैं उसको अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली हक कर लिया। वायन तो बहुत ही खुश हो गया और त्यांग से कहा, त्यांग मुझे पता ही था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम कब शादी करने वाले हैं? त्यांग ने कहा, वायन बस चुप हो जाओ। वायन ने कहा, क्यों, तुम आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तो फिर त्यांग जंकुक को दिखाकर वायन की लिप पर किस करने ही वाला था, लेकिन जंकुक ये सब कुछ नहीं देख पाएगा। जंकुक वो यहाँ से चला जाता है तो त्यांग ने वायन को पीछे धकेलते हुए कहा, आखिर तुमने क्या सोचा है, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? कभी नहीं,
मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा फील ही नहीं किया, तो फिर तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? ओएन ने कहा, तियांग, तुम तो अभी मुझे अपनी ओर खींच रहा था ना, तो अचानक क्या हो गया तुम्हें? तियांग ने कहा, ओएन, तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया। ओएन ने कहा, तियांग, तुम ऐसे ही कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बिना बताए शादी कर लिया और अब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। तियांग ने कहा, तो फिर ऐसे चले क्यों नहीं जाते हो जहाँ से आए हो तुम? ओएन ने कहा, तियांग, ठीक है, अगर तुम ऐसी बात करते रहोगे मुझसे तो मुझे ऐसे जाना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकता हो। आखिर मेरी भी एक रिस्पेक्ट है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, ओएन, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। सुबह को ब्रेकफास्ट की टेबल पर जंगकुक ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। उसके साथ सभी के लिए कॉफ़ी भी बनाया है। सभी लोग बहुत ही प्यार से नाश्ता कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तियांग नहीं था। जैसे जंगकुक को तियांग के बारे में पूछा जिमिन ने, जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, वो शायद बिजी होगा। जिमिन ने कहा, क्या? लेकिन तियांग किसके साथ बिजी है और क्या कर रहा है? क्या वो ऑफिस के काम कर रहे हैं? लेकिन तियांग को पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसने कल रात को डिनर नहीं किया था। जंगकुक ने कहा, वो डिनर क्यों करेगा जबकि उसके पेट पहले से भरा हुआ था? जिमिन ने कहा, क्या? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तियांग, वो डिनर करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन जंगकुक की बात को सुनकर तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग वो कार को लेकर बाहर निकल गए। जिमिन ने कहा, जंगकुक, आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? देखो, मैंने तुम्हें कल भी पूछा था, तुम रो रहे थे। आखिर क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बताओगे? जंगकुक ने कहा, ह्योंग, आप मुझसे जानना चाहते हो ना? तियांग मुझसे प्यार नहीं करता है और ना ही वो मुझसे शादी करना चाह रहा था। वो तो बस मजबूरी में मुझसे शादी किया है। वो वाइन से प्यार करता है। मैंने कल रात को उन दोनों को। उसके बाद जंगकुक ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है तियांग को वाइन को घर के बाहर छोड़ने के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन इससे पहले क्या हुआ आप नहीं जानते हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक, शायद तुम्हारी एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। जंगकुक ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को बहुत ही क्लोज। जिमिन ने कहा, तियांग, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जंगकुक कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तियांग ऐसा नहीं कर सकता है? जिमिन ने कहा, क्योंकि तियांग को वाइन ने बहुत बार शादी के लिए प्रपोज किया है। वो एक लड़की होकर तियांग को प्यार के बारे में इजहार किया, लेकिन तियांग ने हमेशा वाइन को ठुकरा दिया है। क्या तुम ये बात नहीं जानते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता है। मैंने तो पहली बार वाइन को देखा है। जिमिन कहता है, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ? मुझे तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था। मैं भी कितना बुद्धू हूँ ना, तुम कैसे जानोगे? जिहोप ने कहा, जिमिन, आखिर तुम इतनी सारी बातों को कैसे जानते हो? मुझे भी ऐसे ही लगा था कि तियांग और वाइन के बीच में कुछ है। जिमिन ने कहा, ह्योंग, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग बस जंगकुक से प्यार करता है। जिहोप जिमिन से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तियांग जंगकुक से प्यार करता है? जिमिन ने कहा, क्योंकि कल रात को तियांग जंगकुक के पास आया था। कल जंगकुक सोफे में लेटा हुआ था। वो पूरी रात सोफे में ही सो रहा था। तियांग पूरी रात उसके पास ही बैठा हुआ था और जंगकुक को देख रहे थे। उसने जंगकुक की फोrehead पे किस भी किया, उसकी बालों में हाथों को सहलाया। लेकिन जब जंगकुक अंगड़ैया लेने लगे तो तियांग उठकर चला गया। वो सुबह को ही जंगकुक को छोड़कर चला गया, वरना वो उसके साथ ही था। और जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया, जंगकुक जब बोल रहा था कि तियांग को भूख नहीं होगा, पहले से उसका पेट भरा हुआ होगा, तब तियांग की फेस बहुत ही सैड हो गया था और वो गुस्से में घर से निकल गया। जंगकुक, मुझे लगता है तुम्हें तियांग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ तियांग से कुछ गलती हुआ है, लेकिन एक बार उसको मौका दो। मुझे लगता है तियांग वो तुम्हारे प्यार की वजह से खुद को बदल सकता है। आखिर उसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है। वो बचपन से बहुत ही तकलीफें झेला है। यूंगी जिमिन को बोलने से रोक रहा था, लेकिन जिमिन ने कहा, यूंगी, आज मुझे मत रोको, मुझे जंगकुक को बताना ही होगा। जंगकुक, तियांग ने बचपन से बहुत तकलीफें झेला है। हमेशा दादाजी ने तियांग के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया और तियांग को अपनी बात मनवाने की कोशिश किया है, लेकिन तियांग को ये सब कुछ पसंद नहीं। वो अपने तरीके से जीना चाहता था, लेकिन गैनपा ने तियांग को ऐसा मौका कभी नहीं दिया। हमेशा तियांग पर दबाव डाला। यहाँ पर जंगकुक को तियांग के बारे में इस सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। जब तियांग घर वापस आया, जंगकुक वो तियांग से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, अब तुम्हें मुझे क्या कहना है? जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं तियांग ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अगर कुछ नहीं कहना है तो मुझे रोका क्यों?
वो यहाँ से जाने ही लगा, लेकिन जंगकुक तियांग को पीछे से हाँक कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने वायन के साथ क्या किया? उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग नाटक करना बंद करो। तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो ना क्योंकि दादाजी ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है, और तुम दादाजी की हर फैसले को डिनाई करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ दादाजी ने बहुत बुरा किया, और तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम मुझसे अगर प्यार करने लग जाओगे, तुम मुझे पसंद करोगे, तो दादाजी की जीत हो जाएगा और तुम हार जाओगे। इसीलिए तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना, चाह कर भी मेरे करीब नहीं आ पा रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो। लेकिन जंगकुक तियांग से कहता, मैं कोई गलत नहीं सोच रहा हो, मुझे पता है यही सच है। तियांग ने कहा, जंगकुक ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? कहे तुम मुझे फिर से वॉशरूम में बंद तो नहीं करने वाले हो ना? लेकिन तियांग ने जंगकुक को बेडरूम में लेकर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। सभी लोग यहाँ पर डर कर आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करने लगा। लेकिन तियांग दरवाज़ा लॉक करने के बाद जंगकुक को पेट पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम करने क्या वाले हो? तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया और उसकी दोनों हाथों को कस के पेट के साथ टाइटली पकड़ के रखा और उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। जंगकुक जैसे कुछ बोलने लगा, तियांग उसकी लिप पर किस कर लिया और बाहर सभी लोग ये पूछने लगा है, क्या हुआ जंगकुक? तियांग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या दरवाज़ा तोड़ दूँ? लेकिन जंगकुक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो तियांग को आंखें दिखा रहा था, कहीं उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उन लोगों को इस हालत में देख लिया तो। लेकिन तियांग को कोई परवाह नहीं, वो बस जंगकुक के साथ अपनी दूरिया को मिटाना चाहता है। और यहाँ पर दोनों बहुत ही क्लोज आ गया था। बाहर से आवाज़ सुनकर जिमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग और जंगकुक साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, खास करके जेहोप और जिमिन भी। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या तुम दोनों के बीच में जो दूरिया था? जंगकुक बहुत ही शाई हो रहा था। जिमिन ने कहा, मैंने कहा था ना। तियांग जंगकुक को पीट नहीं रहा था, वो तो बस। जंगकुक ने जिमिन को शुक्रिया कहा, लेकिन जिमिन ने कहा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? शुक्रिया तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने तियांग को अपना बना लिया, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तियांग तुम जंगकुक को कभी चोट मत पहुंचाना, ठीक है? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना प्यार तुमसे कोई और नहीं करेगा। तियांग ने कहा, मुझे पता है। तियांग के ज्ञान पर शियुक जी आ जाता है और कहता है, तियांग तो फिर तुम जीत ही गए। तियांग ने कहा, दादाजी मैं कहाँ जीत पाया, जीत तो आप गए हो। तो उसने कहा, मैं कहाँ जीता हूँ, जीते तो तुम हो, क्योंकि तुमने जंगकुक को अपना बना लिया और तुम अब खुश हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया, तो जीत तुम्हारी है क्योंकि तुमने जंगकुक के दिल को जीत पाया। मेरी जीत तो तुमसे है, तुम जीत गए हो इसलिए मैं भी जीत गया हो। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता था, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने हमेशा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया क्योंकि मुझे लगता था तुम सबसे इमोशनल हो। अगर ऐसे तुम रहते ना, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा शक्ति दिखा दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। त्याग ने कहा, ज्ञानपा आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया हो, मुझे देर से ही सही समझ में आ गया है, और मैं आप पर कभी शक नहीं करूँगा और आपकी प्यार पर। तो जंगकुक और तियांग दोनों साथ में खुश लग रहे थे। ज्ञानपा ने दोनों को ब्लेसिंग दिया और दोनों को लॉकेट दिया और कहा, ये तुम दोनों की प्यार की निशानी है, आपसे दोनों साथ में ऐसे ही रहना। तियांग और जंगकुक की गले की जो हार्ट शेप है उसको साथ में जोड़ते हुए कहा, तुम दोनों भी साथ में ऐसे ही लगते हो, जब अलग हो जाओगे तो ऐसे ही अधूरा लगोगे, तुम दोनों को ऐसे ही साथ में रहना चाहिए। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।